नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैविक खेती में। किसान भाइयों, मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी को कृषि और पशुपालन से संबंधित जानकारी मिले। इस चैनल पर यह पहला वीडियो है। हम इस वीडियो में वर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण रासायनिक उर्वरक भी महंगे होते जा रहे हैं। हरित क्रांति के बाद से ही किसान तेजी से अपनी फसल में रासायनिक खाद का प्रयोग करते आ रहे हैं, जो कि जैविक खाद की तुलना में काफ़ी महंगा होता है और सही समय पर बाज़ार में उपलब्ध भी नहीं होता है। कम उत्पादन और अधिक खर्च के कारण किसान कर्ज के नीचे दबते जा रहे हैं और अधिक रासायनिक खाद का उपयोग करने से धरती की उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। रासायनिक खादें खेत को बंजर या ऊसर बना देती हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम इन रासायनिक खाद से कैसे मुक्ति पा सकते हैं और इसके विकल्प में जैविक खाद का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। केचुए को कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। हम इन्हीं केचुए का उपयोग करके फसल के अवशेषों और पशुओं के गोबर को अपघटित करके वर्मी कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग करने से कई फायदे होते हैं, जैसे खेतों की मिट्टी नरम होती है, मिट्टी में हवा का आवागमन बढ़ जाता है, वर्मी कंपोस्ट वाली मिट्टी में भूक्षरण कम होता है तथा मिट्टी में जल धारण की क्षमता भी बढ़ जाती है। वर्मी कंपोस्ट सामान्य कंपोस्टिंग विधि से 1/3 कम समय में तैयार होती है। वर्मी कंपोस्ट में गोबर की खाद की अपेक्षा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तथा अन्य सूक्ष्मजीव अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट में सूक्ष्मजीव, एंजाइम, विटामिन तथा वृद्धिवर्धक हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। केचुए द्वारा निर्मित खाद को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की उपजाऊ एवं उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव पौधों की वृद्धि पर पड़ता है। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से फसलों पर रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों की मांग कम होती है, जिससे किसानों का इन पर व्यय कम होता है। वर्मी कंपोस्ट से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, साथ ही भूमि, पौधों या अन्य प्राणियों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम थोड़ा केचुए के बारे में जानेंगे, फिर वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि के बारे में जानेंगे। केचुए के पेट में जो रासायनिक क्रिया व सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया होती है, उससे भूमि में पाए जाने वाले नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम व अन्य सूक्ष्म तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। वर्मी कंपोस्ट में 2.5 से 3% नाइट्रोजन, 1.5 से 2% सल्फर तथा 1.5 से 2% पोटास पाया जाता है। केचुए सेंद्रिय पदार्थ एवं मिट्टी खाने वाले जीव हैं, जो सेप्रोफेगास वर्ग में आते हैं। इस वर्ग में 2 प्रकार के केचुए होते हैं, डेट्रिटिवोरस और जियोफेगस। डेट्रिटिवोरस ह्यूमस फार्मर केचुए कहे जाते हैं। जमीन के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। ये लाल चॉकलेटी रंग के चपटी पूंछ के होते हैं। इनका मुख्य उपयोग खाद बनाने में होता है। जियोफेगस केचुए जमीन के अंदर पाए जाते हैं। ये रंगहीन, सुस्त होते हैं। ये ह्यूमस एवं मिट्टी का मिश्रण बनाकर जमीन को पोली करते हैं। अनुमानतः 1 किलोग्राम भार में 1000 से 1500 केचुए होते हैं। प्रायः एक केचुआ 2 से 3 कोकून प्रति सप्ताह पैदा करता है। तत्पश्चात हर कोकून से 3 से 4 सप्ताह में 1 से 3 केचुए निकलते हैं। एक केचुआ अपने जीवन में लगभग 250 केचुए पैदा करने की क्षमता रखता है। नवजात केचुआ लगभग 6 से 7 सप्ताह पर प्रजननशील अवस्था में आ जाता है। प्रतिदिन एक केचुआ लगभग अपने भार के बराबर मिट्टी खाकर कंपोस्ट में परिवर्तित कर देता है। 1 किलोग्राम केचुआ 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में 45 किलोग्राम अपघटनशील पदार्थों से 25 से 30 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट खाद 60 से 70 दिनों में तैयार कर देता है। केचुआ खाए हुए पदार्थ का मात्र 2% उपयोग करता है और शेष को मल के रूप में बाहर कर देता है, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। अब हम वर्मी कंपोस्ट बनाने के बारे में जानेंगे। जैविक खाद बनाने की कई विधियां प्रचलित हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, हरी खाद, नाडेप विधि, मटका खाद। आज हम वर्मी कंपोस्ट को बनाना सीखेंगे। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सभी प्रकार के जैव क्षतिशील कार्बनिक पदार्थ जैसे गाय भैंस की गोबर, भेड़, गधों के मल और मुर्गियों के मल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आप बायोगैस स्लरी, जैविक कूड़ा कचरा
फसलों के अवशेष जैसे तिलहन दलहन के अवशेष, धान की पराली, घास फूस व पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। सबसे पहले केचुए का चयन करना है। वर्मी कंपोस्ट में केचुए की उन प्रजातियों का चयन किया जाता है जिनमें प्रजनन एवं वृद्धि दर तीव्र हो, प्राकृतिक तापमान के उतार चढ़ाव सहन करने की क्षमता हो तथा कार्बनिक पदार्थों को शीघ्रता से कंपोस्ट में परिवर्तित करने की क्षमता हो। हमें डेट्रिटिवोरस फैमिली की केचुए का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, आप अपने नज़दीक के किसान भवन में जाकर के उपलब्ध केचुए के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट फार्म भी हैं जो केचुए की बिक्री करते हैं। जैविक खाद बनाना बहुत आसान है, सिर्फ कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले जहां आप इसको शुरू करना चाहते हैं उस स्थान पर पानी की निकासी आवश्यक है। अत्यधिक बारिश की अवस्था में वहां पर पानी नहीं रुकना चाहिए। दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि गोबर की गुणवत्ता। हमेशा ध्यान रखें कि गोबर 15 से 20 दिन से ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से सड़ चुका होगा। और ना ही आप ताज़े गोबर का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें गर्मी अधिक होती है और मीथेन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, जो केचुए के लिए हानिकारक होती है। किसान भाइयों, कंपोस्ट बनाने से पहले जैविक कचरा तथा गोबर एकत्रित करके इस कचरे में से पत्थर, कांच, प्लास्टिक, रबर तथा धातुओं को निकालकर अलग कर लें। बड़े जैविक कचरे जैसे फसल की पत्तियां, पौधों के तने, गन्ने की खोई को काट करके 2 से 4 इंच आकार के टुकड़े में बदल लें। ऐसा करने से कंपोस्ट खाद बनाने में कम समय लगता है। वर्मी बेडों की लंबाई चौड़ाई उपलब्ध स्थान के अनुसार निर्धारित करें। इसकी गहराई या ऊंचाई 50 सेंटीमीटर से अधिक न रखें। कंपोस्टिंग के लिए सबसे नीचे की सतह पर 5 सेंटीमीटर मोटे कचरे की तह बिछाएं। आप घास फूस, केले के पत्ते, नारियल के पत्ते, फसलों के डंठल आदि का प्रयोग कर सकते हैं। पुनः इसके ऊपर गीले कचरे और गोबर की 18 इंच मोटी परत बिछाएं। गोबर मुलायम हो जिससे केचुआ इसे आराम से खा ले। अगर कोई मोटे गोबर के टुकड़े हों तो उन्हें हाथों से चूरा बना ले। गड्ढों में पानी छिड़ककर 1000 से 1500 केचुए प्रति मीटर की दर से छोड़ें। इस प्रकार पानी का प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें ताकि नमी का स्तर 40% से ज़्यादा रहे। कंपोस्टिंग हेतु छायादार स्थान का चुनाव करें। बेड या गड्ढों को फसलों के अवशेष जैसे धान की पुआली से 3 से 4 इंच मोटी परत से ढक देते हैं। बेड को ढकने के लिए जूट के बोरों का भी प्रयोग किया जा सकता है। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर केचुए इस पूरे बेड पर अपने आप फैल जाते हैं। ज़्यादातर केचुए बेड में 2 से 3 इंच गहराई पर रहकर कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करके वर्मी कंपोस्ट का उत्सर्जन करने लगते हैं। आपको गर्मियों के दिनों में विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके बेड का ठंडा रहना अत्यंत आवश्यक है। आप रोज़ बेड के अंदर हाथ डालकर चेक करते रहें कि वो गर्म तो नहीं हो रहा है। यदि आपको अधिक तापमान लगे तो उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते रहें। केचुआ ऊपर से नीचे की ओर गोबर को खाता हुआ चलता है। लगभग 25 दिन बाद आप देखेंगे कि ऊपर खाद की एक परत तैयार हो चुकी है। अब आपको तैयार खाद को हटा लेना है। लगभग 5 से 7 दिन बाद दोबारा वर्मी कंपोस्ट की 4 से 6 इंच परत तैयार हो जाएगी। इसे भी पूर्व की भांति अलग कर लिया जाता है। बेड में फिर पर्याप्त आर्द्रता बनाए रखने हेतु पानी का छिड़काव करते रहें। इस प्रकार 40 से 45 दिन में लगभग 85% वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाती है। बेड पर बची बाकी 15% कंपोस्ट कुछ केचुए तथा उसके अंडों कोकून सहित दूसरी बार बेड तैयार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार लगातार वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए इस प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं। वर्मी कंपोस्ट को थैलियों में पैक कर लिया जाता है जिससे इसमें नमी न हो। किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट बनाते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे कचरे के अंदर का तापमान सामान्य होने पर ही उसमें केचुए डालने चाहिए। वर्मी बेडों से अच्छी कंपोस्ट तैयार करने के लिए गोबर तथा कचरे के ढेर में 40 से 50% नमी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कचरे में नमी कम होने की स्थिति में केचुए ठीक तरह से कार्य नहीं करते हैं। वर्मी कंपोस्ट बेडों पर पड़े कचरे के ढेर के अंदर का तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस रहना बहुत ज़रूरी है। तापमान कम या अधिक होने पर केचुए मरने लगते हैं। इन बेडों पर तेज़ धूप न पड़ने दें। तेज़ धूप पड़ने से कचरे का तापमान बढ़ता है और केचुए बेड की तली में जाते हैं और अक्रियाशील होकर मर जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि बेड अथवा गड्ढे में ताज़े गोबर का प्रयोग कभी न करें। ताज़े गोबर में अधिक गर्मी होने के कारण केचुए मर जाते हैं। गाजर घास में फूल आने से पहले गाय अथवा भैंस के गोबर में मिला करके आंशिक विच्छेदन करके इसका प्रयोग करने से अच्छी मात्रा में केचुए की खाद प्राप्त होती है।
कचरे का पीएच उदासीन अर्थात 7.0 के पास रहना चाहिए। इस स्थिति में केंचुआ तेजी से कार्य करते हैं। कचरे का पीएच उदासीन करने के लिए बेड तैयार करते समय उसमें राख अवश्य मिलाएं। केंचुआ खाद बनाने के लिए किसी भी तरह के कीटनाशकों का प्रयोग न करें। तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का उपयोग न करें। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट बनाने के बारे में सीखा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य किसान भाइयों के साथ अवश्य शेयर करें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।